मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिनको शिक्षण विधि भी कहा जाता है, के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग विधि टीचिंग मेथड्स का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो आप वहाँ पर सुनते होंगे ऑब्जेक्टिव्स, जनरल एम्स। तो उसके बाद जो वाला जो स्टेप होता है वो टीचिंग मेथड्स का होता है। शिक्षण विधि को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो टीचर्स के टीचर्स होते हैं, मतलब शिक्षक की शिक्षक होती हैं शिक्षण विधियाँ। टीचिंग मेथड्स आर टीचर्स टीचर। और एक अनदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज टू पीपल्स माइंड इज कॉल्ड मेथड, टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जो स्टूडेंट का एक वर्ल्ड होता है नॉलेज का, उसको स्टूडेंट तक कैसे इम्पार्ट करना है, उसको कैसे वहाँ तक ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए जो हम वेपन यूज़ करते हैं उसको हम टीचिंग मेथड कहते हैं, शिक्षण विधियाँ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर शिक्षण विधि का मतलब यही हो रहा है कि जब आप क्लासरूम में जाने के लिए अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आप उस कंटेंट से रिलेटेड कोई मेथड चूज़ करने का करते हैं और उसकी जो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमको कौन से कैसे एग्जाम्पल्स लेने हैं, कैसे टीचिंग एड्स लेना है। तो उसके लिए विधियाँ जो होती हैं, विधियाँ उसको डायरेक्ट करती हैं, उनको निर्देशन देने वाली होती है, डायरेक्शन देने वाली होती हैं। तो जब हम टीचिंग मेथड्स जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं तो हमको कौन सी बातें जो हैं वो माइंड में रखनी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट टू टीच, हमको पढ़ाना क्या है, हम कौन सा सब्जेक्ट टीच करने जा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट वाइज जो टीचिंग मेथड है वो हम यूज़ करते हैं। सेकेंड होता है व्हाई टू टीच, कि पढ़ाना क्यों है, पढ़ाना क्यों है, तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास में, हमने क्यों ऑब्जेक्टिव्स बना के रखे हैं। ऑब्जेक्टिव्स बनाने का यहाँ पर मेन रीज़न यही होता है कि जब मैंने अभी कहा आपको कि एक नॉलेज का वर्ल्ड होता है और एक स्टूडेंट्स का अपना वर्ल्ड होता है, तो जब हम कोई नॉलेज उनको देने वाले होते हैं तो उस नॉलेज के पहले जो उनका जो नॉलेज देने के पहले जो उनका अपना जो एक बिहेवियर होता है, उसके बाद जब आप टीचिंग कर लेते हैं तो उस पर किस तरीके के चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में कोई चेंजेस आते हैं ना, तो उन चेंजेस का मेजरमेंट करने के लिए हम ये जो सेकंड पॉइंट कह रहे हैं क्यों पढ़ाना है, तो हमको उनके चेंजेस को देखने के लिए पढ़ाना है। तो जब हम मेथड्स चूज़ करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके के चेंजेस स्टूडेंट्स में चाहते हैं। नेक्स्ट है होम टू टीच, पढ़ाना किसको है। यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स के स्टूडेंट होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, सेकेंडरी स्कूल होते हैं, मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमको स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मेथड को चूज़ करना होता है। आप प्ले वे मेथड को क्लास हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारा लॉट है वो कैसा है, कौन सी क्लास का, कौन से स्टैंडर्ड का है। नेक्स्ट है हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। यहाँ पर बात यही आ रही है कि कैसे पढ़ाना है, मीन्स हमारे पास में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए हमारे पास में अलग मेथड्स होते हैं, साइंस पढ़ाने के लिए हमारे पास में अलग मेथड होते हैं, लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए अलग मेथड यूज़ किया जाता है, ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए हम और दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। तो हमको कैसे पढ़ाना है ये हमको मेथड डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन यूजिंग दीज मेथड्स। अब जब आपने अपना मेथड डिसाइड कर लिया कि मुझे इस मेथड से पढ़ाना है, तो उस मेथड से टीचिंग करने में आपको क्या परेशानी आ सकती है, क्या बैरियर्स आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो वो भी हमको जब हम प्लान करते हैं उस समय उस मेथड की यूज़ करते समय हमको समझ में आता है, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं उस समय। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हाउ कैन वी रिमूव दोज प्रॉब्लम्स। जब हमने मेथड्स में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद में उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया जाना चाहिए, ये हम बिफोर टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग के पहले जब हमने लेसन प्लान बनाया तो हम उसके लिए एक रफ जो कहना चाहिए डेटा हमारे पास मिल जाता है कि इसमें कौन सी परेशानियाँ आ सकती है, हमको कैसे रिमूव करना है। नेक्स्ट है विच मेथड इज द बेस्ट। अब आपने जब डिफरेंट मेथड्स हैं, मेथड्स जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वैसे ही हमको ये समझ में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट हो सकता है। यदि हम ट्राइंगल्स बताने जा रहे हैं तो इसके लिए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड्स को एक पर्टिकुलर टॉपिक में लगा करके देखते हैं कि कौन सा मेथड इसमें सबसे अच्छा हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि मेथड्स बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, कि जब हम विधियाँ देखते हैं तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल पर आधारित होती हैं। फर्स्ट
ही यूज़ करना चाहिए, जो कि यहाँ टीचर ही एक्टिव ना हो बल्कि लर्निंग बाय डूइंग के करके सीखना के सिद्धांत पर बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हमेशा ही हमको अपने क्लास की व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चों में होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली हमको मेथड चूज करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जो स्टूडेंट जो टीचर जो होता है वो सिर्फ नॉलेज देने का काम नहीं करता है बल्कि उसको प्यास जगाना, क्यूरियस बनाना स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्यूरियस भी बनाए और साथ में स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करे, उनको प्रेरित भी करे। तो विधियों में ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि दूसरे सब्जेक्ट से इसके सहसंबंध कैसे है, सब्जेक्ट का सहसंबंध कैसा है, मेथड्स का सहसंबंध कैसा है। तो आपको ये जो हमारा जो कहना चाहिए जो लिविंग जो हमारी है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है उससे भी कोरिलेशन हमारे मेथड्स का होना चाहिए। मेथड्स में ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए जो कि हमारी डेली लाइफ से लिंक करते हुए हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब कोई नया नॉलेज इम्पार्ट करने वाले होते हैं तो आपको अपने स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान के बारे में को जानना चाहिए। आप नहीं जानेंगे और सीधा अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपको अपने स्टूडेंट्स की टेस्टिंग आप कैसे कर पाएंगे। तो हमेशा ही हमको बिफोर टीचिंग अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करने के पहले स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को चेक करना चाहिए और वही मेथड पर भी मेथड के लिए एक अच्छे प्रिंसिपल का काम करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग यहाँ यह है कि सभी स्टूडेंट्स को आपको इक्वली अटेंशन देना है। ऐसा नहीं कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, डल स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मेथड में सारे स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन और क्वेश्चन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट देने का, फीडबैक देने का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी उसमें होना चाहिए कि जिस स्टूडेंट्स से अच्छा रिस्पॉन्स किया है तो उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उसके लेवल ऑफ रिस्पॉन्स पर डिपेंड होना चाहिए आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग यहाँ पर ये है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके लेसन प्लान में लास्ट में एक पुनरावृत्ति वाला जो रिकैपिचुलेशन हम जो कहते हैं कि पूरे लेसन को जब आप पढ़ा लेते हैं तो एक बार उसको दोहरा दें ताकि वो उनका माइंड सेट हो जाए कि हाँ हमने आज इसके बारे में स्टडी की है। कि वो ड्यूरिंग लेसन जब वो नहीं सीख पा रहे हैं स्टूडेंट्स तो लास्ट में जब आपने समरी की तो उस समरी पर उनका एक बार रिविजन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स विदाउट ऑब्जेक्टिव्स तो खैर कोई भी लेसन प्लान कंप्लीट नहीं होता है, कोई भी टास्क हम कंप्लीट नहीं करते क्योंकि जब भी हम कोई टास्क स्टार्ट करते हैं तो वहाँ उसके लिए हमको एक गोल लेकर के चलते हैं और उस गोल तक ही पहुँचना ही हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमेशा ही लेसन प्लान बनाने के पहले टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हम बनाते हैं और उन तक ही उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, आपके टेस्टिंग मीन्स टीचर्स की टेस्टिंग और स्टूडेंट्स की टेस्टिंग के लिए वहाँ पर मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए और आप ऐसा मेथड चूज करें जिसमें कि इवैल्यूएशन प्रोसेस को भी ध्यान में रखा जा सके। मैं सोचती हूँ स्टूडेंट्स कि जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे जब आप मेथड्स चूज़ करेंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।